सो दोस्तों, आप में से बहुत स्टूडेंट्स का डाउट है कि अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस तरह से एडुटैप का कोर्स हमारी हेल्प कर सकता है। क्या एडुटैप का कोर्स हमें ये बताएगा कि यार क्या वेटेज रही है। क्या एडुटैप कोर्स हमें ये स्पेसिफाई करता है कि कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। क्या हमें ये पता चलता है किस किस तरह के सवाल हमसे पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करें क्या वो डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर हैं। क्या वहां पे हमारी सिंकिंग है, जो चीज हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और वो डॉक्यूमेंट में देते हैं, क्या वहां पे कोई सिंकेज है। फिर दोस्तों, क्या हम आपको रिवीजन में हेल्प करवा पा रहे हैं। तो ये काफी डाउट्स जो हैं दोस्तों, आप मुझसे कई बार डिस्कस करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ ही दोस्तों कोर्स को ओपन करूं और आपको पूरा समझाऊं। दोस्तों, आराम से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से जो डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इन अवर एडुटैप कोर्स आपके एग्जामिनेशन जर्नी में आपकी हेल्प कर सकता है। अब दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने इस वीडियो में जो आपके 3 कॉमन डाउट्स उनको उठाया है दोस्तों। सबसे पहला कि सर स्कीम्स की वेटेज क्या है हमारे फेज 1 एग्जामिनेशन में और फेज 2 एग्जामिनेशन में, जहां पे मैंने सिर्फ ना 2025, 24 और 25 एग्जाम का कंपैरिजन आपके सामने डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कोर्स के अंदर जाके किस तरह से जो कोर्स है वो आपकी हेल्प कर रहा है फॉर योर प्रिपरेशन। हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं और मेन डिस्कशन हम करेंगे आपके स्कीम्स डॉक्यूमेंट के ऊपर। और फिर दोस्तों मैं आपके साथ एंड में ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो किस तरह से अपने डाउट को जो है वहां पे रेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो पर। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, दैट इज रिगार्डिंग आवर आरबीआई ग्रेड बी गाइड, जो कि हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आरबीआई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको नहीं पता कि एग्जाम इवॉल्व कैसे हुआ है तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी ही रेस से आउट हो जाएंगे, बिकॉज पीवाईक्यूज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीवाईक्यूज जब आप एनालाइज करेंगे दोस्तों तो आपको ओवरऑल पता लगेगा किस तरह से एग्जाम इवॉल्व हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको डिकोडेड सिलेबस मिल रहा है फेज 1 का, बिकॉज फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कोई सेट सिलेबस नहीं है, बट हम दोस्तों आपको एक डिकोडेड सिलेबस प्रोवाइड करेंगे किस तरह से आप कौन से टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो आपको इस गाइड बुक में मिल जाएंगे, और एक इनिशियल स्ट्रेटजी जो आप प्रिपरेशन जिसके साथ आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं वो सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा दोस्तों। लिंक इस गाइड बुक का आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि था कि सर वेटेज क्या है। अगर हम बात करें वेटेज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स इन फेज 1 एग्जामिनेशन, तो 2024 में दोस्तों हमसे 6 सवाल पूछे गए थे, ठीक है जी, और 2025 में सिर्फ 1 सवाल पूछा गया था। अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, हम कहेंगे सर क्वेश्चन तो एक ही है, इसका मतलब स्कीम्स इंपॉर्टेंट फेज 1 में नहीं है, बट इससे पहले दोस्तों हमारे पास 8 से 10 सवाल भी पूछे गए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो स्कीम्स जो हैं ऐसा नहीं कि उसकी वेटेज जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और दूसरा पॉइंट ये भी है दोस्तों, आरबीआई फुल ऑफ सरप्राइज, तो हो सकता है कि आपको 2026 एग्जामिनेशन में स्कीम्स से ही बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इसलिए आपको स्कीम्स को यहां पे प्रिपेयर करना चाहिए, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज हमने फेज 1 की बात तो की, बट अगर आप फेज 2 की बात करते हैं तो यहां पे 2024 में 10 क्वेश्चन, 2025 में 14 क्वेश्चन, आउट ऑफ 14 क्वेश्चन आपके स्कीम्स में, ऑलमोस्ट 50% पेपर ही गवर्नमेंट स्कीम्स में से है। और यहां पे आप गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज यहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स ना सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव स्किल्स को टेस्ट करता है, बल्कि यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कीम्स को भी टेस्ट करता है, बिकॉज यहां पे आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। आप पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो उन चीजों को सॉल्व करने के लिए आपकी अगर स्कीम पे अच्छी तरह से कमांड नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको जो ये मार्क्स है दोस्तों वो कॉस्ट कर सकते हैं। तो अब इन चीजों को एडुटैप आपकी किस तरह मदद करता है हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं कोर्स के अंदर, बट कोर्स के अंदर जाने से पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कोर्स जो है आपको अवेलेबल होगा कब। अगर दोस्तों मैं आपके बात बोलूं, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं दैट इज edutap.in, तो यहां पे दोस्तों हम आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और आरबीआई ग्रेड ए और बी गोल्ड कोर्स और हमारा सिल्वर कोर्स, इन दोनों कोर्सेज में जो करंट अफेयर्स डॉक्यूमेंट में डिस्कस करूंगा वो आपको जो है वो इन 2 कोर्सेज में अवेलेबल होगा। टेस्ट सीरीज में सिर्फ आपको एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे, जिनके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो कोर्स में जो डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड करें उसके ऊपर डिस्कशन है। तो अगर आप हमारे गोल्ड कोर्स के सब्सक्राइबर और सिल्वर कोर्स के सब्सक्राइबर हैं तो वहां पे ये जो कोर्स है प्लस जो डॉक्यूमेंट है आप लोगों को अवेलेबल होगा। अब यहां पे मैं आपके साथ आरबीआई ग्रेड और बी ए और बी गोल्ड कोर्स को दोस्तों यहां पे आपके साथ ओपन करूंगा। अगर आप हमारे आरबीआई ग्रेड और बी गोल्ड कोर्स के साथ जाते हैं दोस्तों, तो यहां पे आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेक्शंस दिखेंगे दोस्तों, जहां पे
हाउ टू प्रिपेयर है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, नोटिस बोर्ड है। यहीं पे जब आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कोर्स दिखेगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ आरबीआई नाबार्ड। अब जब आप इस कोर्स को ओपन करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो इस कोर्स में ओपन करके दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इस पूरे कोर्स को किस तरह से डिजाइन किया गया, क्या आप एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर सकते हैं, किस किस तरह की चीजें यहाँ पे कवर हैं, वो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग जो है आपको हमारे एफएक्यू से लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल ही कोर्स में तो आप सबसे पहले एक बार एफएक्यूज को जरूर देखिए, बिकॉज ये आपको ओवरऑल आइडिया देता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया देता है कि कोर्स जो है किस तरह से इसको डिजाइन करके किस किस से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्राइमरीली स्कीम्स डॉक्यूमेंट के बारे में। जब आप स्कीम्स टैब पे भी आएंगे तब भी दोस्तों आपको यहाँ पे एफएक्यू मिलेंगे विद रिगार्ड्स टू योर आरबीआई एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट में जो आपको कॉमन डाउट्स आते हैं दोस्तों कि सर वेटेज कितनी है स्कीम्स की, ठीक है, तो वेटेज कितनी है दोस्तों, किस किस तरह का डॉक्यूमेंट है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, वो सब आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको फटाफट में स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे बताता हूँ। डॉक्यूमेंट क्या है, कितने क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, ठीक है, फेज 1 में, फेज 2 में, डिस्क्रिप्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इवन फेज पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में क्या क्वेश्चन आया, तो आपको ये यहाँ से आइडिया लग जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वो पूरा का पूरा हमने आपको विद एग्जांपल्स यहाँ पे क्वेश्चंस बताए, किस किस तरह के क्वेश्चंस कौन से साल में पूछे गए हैं, किस स्पेसिफिक डायमेंशन पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने आपको जो स्कीम्स मास्टर डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू दिया कि हम आपको 4 स्कीम्स मास्टर डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। अगर मैं उनको ओवरव्यू दूं दोस्तों, तो हर एक मास्टर डॉक्यूमेंट किस तरह से अलाइंड हुआ है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों, जब मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हमने आपको ओवरव्यू दिया है कि भाई हमारे स्कीम्स डॉक्यूमेंट जो हैं, जैसे पार्ट 1 डॉक्यूमेंट जो है उसमें ये वाली मिनिस्ट्रीज कवर है, फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए रेलिवेंट है। सेम गोज फॉर पार्ट 2, ये भी कौन सी मिनिस्ट्रीज कवर करेगा, फेज 1 एंड फेज 2 के लिए रेलिवेंट है। पार्ट 3 में कौन सी मिनिस्ट्रीज कवर होंगी ये बता दे, और पार्ट 4 में कौन सी मिनिस्ट्री जो सिर्फ फेज 1 के लिए रेलिवेंट है। फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सर कब ये डॉक्यूमेंट अपडेट होगा, तो बिल्कुल वो भी बता दे कब ये डॉक्यूमेंट अपडेट होगा दोस्तों। कितने मंथ्स का डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है ये भी आपको बता दिया है, ठीक है। कौन सी स्कीम्स हैं दोस्तों, क्या प्रायोरिटी उनसे, क्या क्या चीजें हम यहाँ पे कवर करें, कौन से पैरामीटर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो सब चीजें हमने आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू जो इस डॉक्यूमेंट का है दोस्तों वो आपको सब यहां से मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी के बेस पे अब हम डिस्कस करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को डिटेल में। दोस्तों स्कीम्स टैब जो है दोस्तों, वहां पे आपको स्कीम्स टैब के मास्टर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे और आप इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए जो स्कीम्स डॉक्यूमेंट है दोस्तों इसको डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ओपन कर दिया है। ये जो स्कीम्स टैब डॉक्यूमेंट है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एफएक्यूज आपको पूरा ओवरव्यू देते हैं कि स्कीम्स किस तरह से आपके लिए हेल्प करते हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। यहां पे दोस्तों जो स्कीम्स टैब मास्टर डॉक्यूमेंट है वहां पे भी हमने आपके लिए इनिशियल कुछ चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिखे, जैसे कि मैंने बात की कि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जामिनेशन जर्नी में। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं दोस्तों, आपको मल्टीपल नंबर ऑफ स्कीम्स आती हैं एंड मल्टीपल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज है। अब इन सबको एक साथ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसीलिए दोस्तों हमने आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मिनिस्ट्री वाइज अरेंज किया है, ठीक है, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, ठीक है। अब अगर हम इस बात करें दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एफएक्यूज में ये बताया कौन सी मिनिस्ट्रीज कहां पे कवर होती है। यहां पे हमने आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू भी दिया है कि जो पार्ट 1 है उसमें हमने आपकी किस तरह की स्कीम मिनिस्ट्रीज को कवर किया, जैसे कि कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग और एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स की मिनिस्ट्रीज यहाँ पे कवर की हैं दोस्तों। फिर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज जो है वो सेकेंड पार्ट में कवर होंगी दोस्तों। फिर थर्ड पार्ट जो है दोस्तों वहां पे आपकी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स होंगी। फिर जो पार्ट 4 है दोस्तों स्पेसिफिकली वो मिनिस्ट्री जो सिर्फ फेज 1 के लिए रेलिवेंट है, जैसे कल्चर हो गया, यूथ अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, तो वो वहां पे 4th पार्ट में कवर होगा। एज ऑफ नाउ दोस्तों अगर आप कोर्स में जाएंगे तो आपको सिर्फ पार्ट 1 ही अवेलेबल होगा, ठीक है, जो कि मैं आपको बताता हूं कि अभी मास्टर डॉक्यूमेंट पार्ट 1 है। जो बाकी मास्टर डॉक्यूमेंट्स हैं पार्ट 2, 3 एंड 4 उसके हमने डेट्स आपको दी हुई है, जो कि आप यहाँ पे जाके इंपॉर्टेंट नोट में देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने ओल्ड स्कीम्स टैब डॉक्यूमेंट करके, आप इस कोर्स के अगर आप अभी देखते हैं तो इसमें ओल्ड स्कीम्स टैब करके डॉक्यूमेंट लिखा है, जहाँ पे बूस्टर और पुराने स्कीम्स टैब डॉक्यूमेंट पढ़े हैं।
जब दोस्तों आपके पार्ट 4 तक सारे डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो जाएंगे, उनके बाद हम ये सारे के सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और आपके पास ये मास्टर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे अलॉन्ग विद देयर एमसीक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, ताकि आप एक अच्छी तरीके से अपनी स्कीम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, डिस्कस करेंगे मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर। मैंने आपको बताया ये डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री वाइज है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री को ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मुझे तो पता चला कि आरबीआई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई भी स्कीम नहीं छोड़ना चाहता, तो आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे जाके आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री आपको लग रहा है मुझे लेबर की स्कीम्स पढ़ने हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे क्लिक कर सकते हैं। तो उस तरह से जाके आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को मिनिस्ट्री वाइज इस डॉक्यूमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर अगर मेरे को मिनिस्ट्री वाइज नहीं पढ़ना है, मुझे तो ये जो डॉक्यूमेंट है सर इसको मुझे पढ़ना है आपका मंथ वाइज, कि सर मुझे कैसे पता कि इस मंथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कौन सी स्कीम्स आई हैं दोस्तों। तो उसके बारे में भी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को भी यहां पे पहले टेस्ट करते हैं, फिर हम दोस्तों आगे इसको बढ़ेंगे। उसके लिए दोस्तों हमने आपके लिए बनाया स्कीम्स लास्ट न्यूज इंडेक्स टेबल, जो कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहां पे लास्ट न्यूज इंडेक्स टेबल में जाके आपके पास एक प्रॉपर टेबल बनेगा, जहां पे हमने स्पेसिफिसिटी लिखी हुई है कि आरबीआई के लिए आपको इस डॉक्यूमेंट में कौन सी स्कीम्स इस मंथ में पढ़नी है, और नाबार्ड के लिए कौन सी स्कीम्स आप यहां पे पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों हमने एक चीज और की है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने स्कीम स्टैप डॉक्यूमेंट पहली बार जब आपने मास्टर डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया, आपने डाउनलोड कर लिया। अब आपको लग रहा है कि सर स्कीम्स तो चेंज होती नहीं जनरली, और अगर स्कीम्स न्यूज में है और मुझे क्या पता कि स्कीम में कोई अपडेट हुआ है या कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, हाउ विल आई कम टू नो? क्या मैं पूरा डॉक्यूमेंट बार बार देखूं? तो ये तो फिजिबल नहीं, और ये तो अगर मैं बोलूं दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी यहाँ पे वेस्ट हुआ कि पूरा डॉक्यूमेंट बार बार देखो। नहीं, हमने उसके लिए यहाँ पे दोस्तों क्या किया, अगर जो आप इस इंडेक्स टेबल पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक अपडेटेड वर्ड डाल दिया। अगर किसी स्कीम की कोर गाइडलाइंस में कुछ अपडेट होगा तो यहां पे हम अपडेटेड वर्ड डालेंगे, ताकि आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिले कि सर ये स्कीम अपडेट हो चुकी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कोई स्कीम लॉन्च हुई है दोस्तों, तो यहां पे हम उसके आगे लॉन्च लिख देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि इस डॉक्यूमेंट में ये वाली स्कीम लॉन्च हुई है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे स्कीम देखिए यार यहाँ पर जीवन ज्योति बीमा योजना, मुझे डायरेक्ट ये स्कीम पढ़नी है। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के पास पहुंच जाओगे। तो आप यहाँ से भी जो इंडेक्स से है वहां पे भी हमने आपको लिंक एम्बेड करे, ताकि आपके लिए इजी हो जाए डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह से आपको आइडिया लगे कि कौन सी मिनिस्ट्रीज में अगर आपको आइडिया लेना है कौन सी स्कीम अपडेट हुई है, तो वो आपको लास्ट न्यूज टेबल से पता चल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूं, अब मैंने जैसे आपको बोला कि अगर आप स्ट्राइट डॉक्यूमेंट पे जंप कर रहे हो, आपको फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि मुझे मिनिस्ट्री वाइज तो है, बट स्कीम्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के डायमेंशंस पे क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है, मुझे तो एफएक्यू डॉक्यूमेंट्स पढ़ने। उसके लिए भी हमने आपको मेन डॉक्यूमेंट्स में भी एफएक्यू डॉक्यूमेंट्स का लिंक दे दिया, जहां पे जाके अगर आप इनको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जाके दोस्तों हमारे एफएक्यू डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके अगेन वो एफएक्यू डॉक्यूमेंट आपका आ गया जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो आप यहाँ पे आके पूरा का पूरा एफएक्यू डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे डिस्कस करते हैं। अब जब हमने एफएक्यूज भी पढ़ लिए, अब दोस्तों जैसा मैंने आपको चीज बताई थी सिंकिंग, कि YouTube के साथ क्या हमारा डॉक्यूमेंट सिंक में है, बिकॉज स्कीम्स क्या है दोस्तों बहुत जल्दी चेंज नहीं होती हैं, कई बार तो स्कीम्स एक दो तीन साल चेंज नहीं होती हैं। तो अगर मैंने कोई स्कीम, जैसे मैं आपके साथ YouTube पे मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, अब कुछ स्कीम्स मैंने हो सकता है दोस्तों 1 साल पहले आपको पढ़ा दी हूं, है ना, बट आप क्या पूरी स्कीम सर्च करने जाओगे, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू आप बच्चों को फेस होता था पहले। हमने उस चीज को यहाँ पे सिंपल किया कि हमने आपके साथ उन YouTube लिंक्स को भी दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, जो कि आपको YouTube आइकन के साथ जो सेशंस मैंने YouTube पे लिए हैं जिन स्पेसिफिक स्कीम्स के ऊपर, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, तो उनका लिंक हमने यहाँ पे एम्बेड कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आप कैसे उसको जो है ओपन करके उस वीडियोस पे भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज आता है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर मैंने स्कीम पढ़ी, मैं रिवाइज कैसे करूं सर? मेरे को तो बड़ा मुश्किल हो जाता है स्कीम को रिवाइज करना, बिकॉज इतनी बड़ी स्कीम है सर कैसे रिवाइज करूं? तो उसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, उसके लिए हमने अब आपके यहाँ पे इन्फोग्राफिक समरी हमने आपको प्रोवाइड किया, जो कि हर स्कीम के नीचे आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। एक काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव समरी, बिकॉज बहुत बार मैं आपको बोलता हूं पॉइंटर वाइज समरी में, तो हमने ही आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव समरी यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड की है।
अब ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया दोस्तों, बट मैं अब आपको इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों, कि कैसे आपको समरीज देंगे, कैसे आप इन समरीज को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, कि मैंने आपको ये बता दिया कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी स्कीम आती है, बट इस डॉक्यूमेंट में कौन सी स्कीम्स हैं वो कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा दोस्तों हमारे लास्ट से न्यूज इंडेक्स टेबल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टेबल है। तो हमने अक्टूबर ऑनवर्ड सारी स्कीम यहां पे डाल दी है दोस्तों। तो जैसे जैसे अब यहां पे एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि अक्टूबर में 2-4 स्कीम न्यूज में, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी स्कीम्स, लेट्स से नेक्स्ट मंथ में, लेट्स से हमारी ये स्कीम, हमने मार्च मंथ का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मार्च मंथ में मैंने ये सारी स्कीम्स लिख दी। अब हो सकता है इनमें से कुछ स्कीम्स अप्रैल में भी न्यूज में है, तो हम इनको यहां से रिमूव करके आपके अप्रैल मंथ में ही ऐड कर देंगे। रीजन बिंग दैट दोस्तों, बिकॉज जब मैं आपको बोलूं कि एग्जाम से पहले आखिरी 5 महीने आपको पढ़ने हैं या फिर आखिरी 3 महीने पढ़ने हैं, तो आपके पास एक कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट हो स्कीम्स की, कि जो स्कीम्स, चाहे उनका नेम आया था, चाहे उनके बारे में कोई डाटा आया था, चाहे उनके ऊपर कोई अपडेट आया था, तो पूरी की पूरी लिस्ट आपके पास एक लास्ट 3 मंथ्स की हो। मतलब अगर आप इस डॉक्यूमेंट में पढ़ते हो, तो अगर आप इसको लास्ट 3 मंथ्स को भी प्रिंट निकाले, तो आपकी सारी स्कीम्स की लिस्ट आपको यहां पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला, यहां पे आपकी सारी स्कीम्स की लिस्ट है जो हमने आपके इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में कवर की है। अब दोस्तों आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में कि अब आप जब स्कीम्स पढ़ोगे तो स्कीम्स अब आपके लिए कैसे हम आपको यहां पे कवर करके दे रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना स्कीम की। देखिए, जैसे दोस्तों जब भी हम स्कीम्स को पढ़ते हैं, बहुत बड़ा मन में डाउट आता है कि किस पॉइंट ऑफ, कौन से टॉपिक्स या कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पे ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज स्कीम्स तो सारी के सारी ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मुझे फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने आपके साथ छोटे छोटे स्निपेट्स या छोटे छोटे एक डायग्राम्स आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि आप उस चीज पे ज्यादा फोकस कर पाए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, तो अटल पेंशन योजना स्कीम है, हमने आपको पूरा ओवरव्यू बताया कि लॉन्च ईयर कौन सा, कौन सी मिनिस्ट्री है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, किस तरह की स्कीम है, कौन से फाइनेंशियल ईयर तक एक्सटेंड हुई है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है। अब एलिजिबिलिटी में दोस्तों अगर आप क्वेश्चन देंगे तो कहीं ना कहीं ये एलिजिबिलिटी में एज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे हमने आपके लिए स्पेसिफिक इमेज यहां पे इनकॉर्पोरेट, ताकि आपका जो अट्रैक्शन ऑफ आईज है वो भी चले जाए, और कहीं ना कहीं आपको पता हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो मेरा यहां पे ध्यान जाएगा, मैं इसको पढ़ लूं। ठीक है, फिर दोस्तों जो फीचर्स हैं, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार ये मंथली पेंशन है, कितनी आपको पेंशन मिलता है, कब आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस ईयर में आपको कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन चलेगा, वो भी हमने आपको एक पिक्टोग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर दे, ताकि आप इन चीजों को अच्छी तरह से फोकस कर पाए इसके ऊपर। ठीक है, फिर हमने आपको एग्जिट और विड्रॉल रूल समझा दिए। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बता दी, अब आता है लास्ट न्यूज। अब बहुत बार क्या होता है दोस्तों, लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्कीम्स में डाटा अपडेट होते रहते हैं। लेट्स से मैं बोलूं मार्च में आया कि या नॉर्मल न्यूज में थी, फरवरी में कोई डाटा आया, जनवरी में कोई डाटा आया। अब उन सारे डाटा को बार बार पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल, एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है, और हमें ये समझना है कौन सा डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल बन जाता है। सर किस तरह मैं करूं, किस तरह मैं याद करूं, बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो हमने यहाँ पे आपके लिए एक चीज सिंप्लीफाई की, जिसको बोलते हैं लास्ट न्यूज। तो जो भी आपका रीसेंट डाटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने वो डाटा यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसी तरह से वो डाटा ऐड कर, लेट्स से अगर जनवरी के बाद लेट्स से मार्च में कोई डाटा, तो हम यहाँ पे जनवरी डाटा डिलीट करके सिर्फ मार्च का डाटा देंगे, ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके, और आपको पता है मुझे सिर्फ लेटेस्ट डाटा पढ़ना। दूसरी चीज दोस्तों, ठीक है, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल के स्कीम्स के 10 साल पूरे हुए या 12 साल पूरे, कोई ऐसा डाटा आता है कि कोई टॉप रैंक स्टेट्स का डाटा आता है, या फिर कोई एनरोलमेंट डाटा आता है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो मिस नहीं होना चाहिए। बहुत बार होता है जब हम लोग जब मंथली वाइज स्कीम्स आपको डॉक्यूमेंट देते दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत बार ये चीज आती थी कि सर मंथ बाय मंथ डाटा चेंज होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कौन सा डाटा याद करें, तो डाटा स्किप होने का डर लगता है, तो वो भी हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब लेट्स टेक एग्जांपल, हमने स्कीम पढ़ी, अब मुझे एक क्विक समरी करने के, मैंने ओवरऑल तो स्कीम पढ़ ली है, अब मुझे क्विक समरी चाहिए। तो क्विक समरी के लिए दोस्तों ये इंफोग्राफिक्स आपकी हेल्प करेंगे, जो कि एक आपका बूस्टर सॉल्यूशन है। जो बहुत बच्चों से बूस्टर एक सर समरी मिल जाए, तो ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव समरी है, जो आपको हर स्कीम्स के नीचे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। अब अगर मैं आपको बात करूं, हमने अटल पेंशन योजना को जैसे ओवरव्यू हमने पढ़ाई है कि एक पेंशन स्कीम होती है 18 to 40 के लिए होती है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, कौन कौन एनरोल करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, कैसे पैसा मिलता है दोस्तों। तो अगर आप इस इंफोग्राफिक को पढ़ेंगे, एपीवाई ऑब्जेक्टिव, क्रिएट अ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल सिटीजंस स्पेशली पुअर अंडर प्रिविलेज हो गया, पेंशन
मंथली क्वार्टरली मिलती है पेंशन, गारंटेड मिनिमम पेंशन है, ठीक है। आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 आपको मिलते हैं बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आता है इंट्रोडक्शन, 2015 में लॉन्च हुई थी जी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। पीएफआरडीएस का रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। एनपीएस वाले पर्सन जो है उसी आर्किटेक्चर पे स्कीम बनी थी। 2030-31 तक एक्सटेंड हो गई। कौन कौन एलिजिबल है जी? 18 to 40 के सिटीजन हो, जिनका सेविंग अकाउंट हो, पोस्ट ऑफिस हो। कौन कौन नहीं है? टैक्स पेयर रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है। पोस्ट एनरोलमेंट टैक्स स्टेटस है कि अगर आप पोस्ट एनरोलमेंट टैक्स स्टेटस है तो भाई जिस साल से आप टैक्स पे करोगे उस साल से आपका एपीवाई जो है वो आप उसके बेनिफिट्स नहीं ले पाओगे। तो ये बोला यही, देयर इज अ नो इंपैक्ट ऑन देयर एग्जिस्टिंग एपीवाई अकाउंट में हेल्प इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आप इनकम टैक्स के बाद ज्वाइन करो तो जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है वही इसमें ऐड होगी। ओपन टू एनपीएस सब्सक्राइब, ये वाला पार्ट आ गया। विड्रॉल रूल क्या होता है? वॉलंटरी एग्जिट है, बिल्कुल है जी। परमानेंट डेथ मिलेगी 80 ईयर्स आफ्टर। परमानेंट डेथ अगर 60 ईयर्स के बिफोर है तो क्या होगा? डेथ ऑफ सब्सक्राइबर है तो क्या है जी? आधार अकाउंट लिमिट्स क्या है? नॉन पेमेंट कॉन्सिक्वेंस क्या है? देखिए 6 मंथ के बाद फ्रोज हो जाएगा, डीएक्टिवेट होगा 12 महीने के बाद, 24 मंथ के बाद क्लोज हो जाएगा। पेंशन बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? डिजिटल इंटीग्रेशन क्या है? तो सारी की सारी स्कीम का रिवीजन आपके साथ हो गया। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने स्कीम पढ़ी और मुझे लगा कि सर क्या इस चीज के ऊपर हमने आपके साथ कोई यूट्यूब का सेशन लिया है? तो मैंने आपको बताया था कि आपको यूट्यूब के आइकन देंगे, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आप यहां पे आके हमारी यूट्यूब वीडियो के साथ जो है इसको सिंक कर लेंगे, बिकॉज ये वीडियो मैंने ऑलमोस्ट एन ईयर बिफोर बनाई थी, बट क्योंकि स्कीम में ऐसा कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो यहां पे जाके आप हमारी इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे अब जाके आप हमारी वीडियोस को भी यहां पे चेक कर सकते हैं। दिस इज हाउ डॉक्यूमेंट को हमने यूट्यूब के साथ भी आपका इंटीग्रेट यहां पे कर दिया है। ओके जी, चलिए इसी तरह से दोस्तों आपकी सारी की सारी जो स्कीम्स हैं आप उनके साथ उनको पढ़ सकते हैं। उनके हर एक स्कीम के आपको यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे और इस तरह से आप इन स्कीम्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में अगर सर वीडियो हो सकता है कि कोई 1 साल पुरानी है, कोई 2 साल पुरानी है, तो क्या वो रेलिवेंट है? देखिए दोस्तों, अगर किसी स्कीम में कुछ अपडेट हुआ है तो डेफिनेटली हमने उन स्कीम्स को, उनकी अपडेटेड वीडियोस हम आपके साथ बनाएंगे, उनको अपडेट कर देंगे। बट अगर किसी स्कीम में कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो यार वो कोर्स स्ट्रक्चर जब चेंज ही नहीं हुआ है, तो क्योंकि स्कीम्स में हम लोग यूट्यूब पे कोर्स स्ट्रक्चर को फोकस करते हैं, अगर कोर्स स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ तो वो वहां पे भी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। तो वही वीडियो हमने आपको दी है जो एज ऑफ डेट अपडेटेड है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सर मैंने स्कीम पढ़ी, मैंने यूट्यूब पे भी देख ली, मैंने इन्फोग्राफी भी रिवाइज कर लिया। जो मैंने आपको बोलता है क्वेश्चन मन में आता है कि सर अगर स्कीम के ऊपर पीवाईक्यू आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे कैसे पता चलेगा और मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा? आपने स्कीम पढ़ी, आपने यूट्यूब वीडियो भी देख लिया, आपने इन्फोग्राफिक को भी रिवाइज कर लिया। अब आपको टेस्ट करना है कि क्या आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसी के साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ के आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपकी एपीवाई में पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट स्कीम, ठीक है जी, जीवन ज्योति बीमा योजना, अगेन यूट्यूब पे मैंने पढ़ाई है। अगेन सेम स्ट्रक्चर देखिए, लॉन्च ईयर, मिनिस्ट्री, इंप्लीमेंटेशन, क्या टारगेट है, फिर एम। अब यहाँ पे आपको बताना चाहिए कौन से अकाउंट होल्डर्स हैं, सिंगल अकाउंट एलिजिबिलिटी क्या है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, एनआरआई, इंस्टीट्यूशनल। अब यहाँ पे प्रीमियम में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कौन सा प्रीमियम है, कैसे याद करेंगे? इस डायग्राम को याद कर लो, ठीक है। 436 प्रीमियम, 2 लाख का आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। 55 ईयर्स के बाद इस पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो यहीं पे ही आपका सिर्फ इस एक छोटे से इमेज के साथ आपकी स्कीम जो है आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। अगेन दोस्तों सेम चीज आप स्कीम को पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्कीम को पढ़ा, अब स्कीम में क्या रेसेंट डाटा है वो आपको पता चल गया यहाँ पे, ठीक है जी। स्कीम की समरी यहाँ पे पता चल गई। यूट्यूब मैंने आपको बताया, यूट्यूब लिंक वहां पे पीछे मैंने एनरोल किया, तो यूट्यूब लिंक पे आप जाके ओपन से क्वेश्चन आया था वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप इन चीजों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला कि स्कीम, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट बना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमने एज ऑफ डेट हम ये डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो हमने मार्च तक की सारी अपडेट्स यहाँ पे डाल दी हैं। सिर्फ अपडेट पार्ट इसलिए लिखा ताकि अगर आप स्टूडेंट हैं जिनको लगता है मार्च में कौन सी स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपडेट और लॉन्च वाली स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपडेट पार्ट रखा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में अपडेट होगा, बिकॉज मैंने आपको डेट बता दी है 15th, ठीक है, 1st to 15th का बाय 20th और 16th to 30th का बाय 4th ऑफ मार्च डॉक्यूमेंट्स अपडेट हुआ करेंगे, जहां पे लास्ट न्यूज होगा डाटा तो वो ऐड हो जाएगा दोस्तों। कौन से स्कीम्स न्यूज में वो ऐड हो जाएंगी, कोई अपडेट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर किसी स्कीम में कुछ अपडेट होता है, जिसके कोर फीचर में कुछ अपडेट होगा दोस्तों, तो यहां पे जब हम आपके स्कीम्स डॉक्यूमेंट में जहां पे भी वो अपडेट होगा उसको हम दोस्तों यहां पे हाईलाइट कर देंगे कि ये वाला डाटा अपडेट हुआ है। अगर आप एक स्टूडेंट है जिन्होंने इसको डाउनलोड किया हो तो आप वहां पे जाके इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। तो ये तो होगा दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। समराइजेशन, देखिए रिवीजन भी हो गया, बहुत बच्चों को लगता है रिवीजन कैसे, तो रिवीजन भी हो गया, डिटेल अंडरस्टैंडिंग भी हो गया, और कहीं ना कहीं हमारी यूट्यूब सिंकिंग भी होगी कि यार यूट्यूब के साथ भी हम इंटीग्रेट हो चुके हैं कि हम इसी डॉक्यूमेंट के थ्रू ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये सारे की सारी चीजों को प्रॉपर्ली कंप्लीट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चंस तो मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, अब मुझे करनी है सर एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो हमें एमसीक्यूज मिलेंगे, बिल्कुल दोस्तों। तो आपको यहाँ पे मास्टर स्कीम्स डॉक्यूमेंट जैसे पार्ट 1 है तो इसके डिटेल्ड एमसीक्यूज यहाँ पे मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है दोस्तों कि सर अगर मुझे मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स पढ़नी है या मुझे तो मंथ वाइज स्कीम्स पढ़नी है, हो सकता है मेरे मंथ में कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स जो हैं वो न्यूज में ही ना हो, तो मुझे ये पूरे के पूरे स्कीम्स डॉक्यूमेंट के एमसीक्यू सॉल्व करने का क्या फायदा होगा, मुझे तो उसी मंथ के स्कीम्स के एमसीक्यूज करने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे आपके साथ एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं दोस्तों। हम ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत अनसर्टेन है, मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके डिफाइंड मंथ्स में से आते हैं, जैसे 5 मंथ्स फॉर फेज 1 और 8 मंथ्स फॉर फेज 2। बट क्या इसके बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी। अब मुझे अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्वेश्चंस पढ़ना और जो कोर स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम्स अगर मुझे उनको अच्छी तरह करना है, तो जो स्कीम्स न्यूज में है डेफिनेटली मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बट क्योंकि अगर स्कीम बार बार रिपीट हो रही है दोस्तों, तो क्वेश्चंस का कोर स्ट्रक्चर को चेंज ही नहीं हुआ तो वो भी तो रिपीट होगा। अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं, हम अटल पेंशन योजना की बात कर रहे थे, मैं बोलूं पेंशन रेंज है 1000 टू 5000। अगर मैं स्कीम को फरवरी में पढ़ रहा तभी भी 1000 टू 5000 रहेगा, अगर मैं इस स्कीम को जून में पढ़ रहा हूं तो भी ये क्वेश्चन सेम रहेगा दोस्तों, और अगर मैं इसी स्कीम को सितंबर में पढ़ रहा हूं कोई चेंज नहीं हुआ तो भी क्वेश्चन सेम रहेगा। तो यानी कि कोर ऑफ द स्कीम तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे कोर क्वेश्चंस तो चेंज नहीं होंगे, वहां पे आपके क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। प्लस इसके अलावा जो स्कीम्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उस मंथ में न्यूज में नहीं है, तो आपको तो एक एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है ना कि जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप उन स्कीम्स का भी एक ओवरव्यू ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज ओनली, कि मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, बट मैं एमसीक्यू सॉल्व कर लूं ताकि वहां से जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनकी मैं प्रैक्टिस कर पाऊं, उन स्कीम्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लूं स्कीम्स के बारे में। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चंस कैन बी डन। ठीक है, अब यहां पे भी क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पे जाना है। ठीक है, आप यहां पे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे अगर, तो कंटिन्यू करके यहां पे सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे मिनिस्ट्री वाइज, सॉरी स्कीम्स वाइज, तो क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे क्वेश्चन को सबमिट कर दिया। अब टेस्ट को सबमिट कर दिया तो टोटल क्वेश्चन मेरे पास आ गए। ठीक है, और इन केस आपने नहीं पढ़ा यार, तो देखो एग्जाम में ऐसा तो नहीं कि हर एक चीज जो आप पढ़ के जाओगे वही है, तो ये कहीं ना कहीं वो भी हेल्प करेगा स्कीम्स में कि जो स्कीम्स अगर आपने नहीं पढ़ी क्या आप उनको जो है बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी टेस्टिंग आपकी कहीं ना कहीं यहां से हो जाएगी, है ना। तो आप जब टेस्ट सबमिट करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर एनालिसिस आएगा, आपके पास कितना मार्क्स आपने स्कोर किया है। और मैं हमेशा आपको ये बोलूंगा दोस्तों, आप अपने मार्क्स को इस टोटल मार्क्स से कभी मत कैलकुलेट करना। आप सोचना कि अगर 106 क्वेश्चंस हैं, मैंने कितने स्कीम्स पढ़ी थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने स्कीम्स जो पढ़े उसके ऊपर 60 क्वेश्चंस थे, तो 60 में से मेरा परसेंटेज क्या है, मेरा स्कोर क्या है, अब वो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपका स्कोर एनालिसिस क्या वो मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको आपकी एवरेज मिल जाएगी, एवरेज स्कोर मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, सॉरी जितनी स्कीम्स हैं उन सबके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बेस्ट है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अटल पेंशन योजना के ऊपर जो क्वेश्चन थे, अगर आपके सारे क्वेश्चन ठीक है और इतने क्वेश्चन सारे आपके सही हैं तो बेटर है यार, है ना। तो ये चीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर एनालिसिस जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप अपने को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे है। अब दोस्तों मैं दो चीजें आपको और बताता हूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि कोर ऑफ द स्कीम तो आपने यहां से कवर कर ली, व्हाट अबाउट करंट क्वेश्चंस। हो सकता है करंट क्वेश्चन में किसी स्कीम में किसी स्टेट ने टॉप किया है या कोई डाटा इंपॉर्टेंट आया है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस कोर फीचर से पूछे जाते हैं, पर फिर भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके लिए अब क्या है, तो दोस्तों जब आपके जो स्कीम्स के मास्टर डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो रहे हैं, जब आपके चारों के चारों मास्टर डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद हम यहां पे एक नया क्विज ऐड कर देंगे, उसका नाम होगा करंट अफेयर्स बेस्ड करंट स्कीम्स क्वेश्चंस। अब वहां पे क्या होगा, जो करंट रेलेवेंस बेस्ड, जो वाई न्यूज वाला जो पार्ट है, जो करंट अफेयर्स वाला न्यूज वाला पार्ट है, वो वाले क्वेश्चंस हम वहां पे ऐड कर देंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम हर 15-15 दिन के बाद ऐड करते रहेंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको भूलना नहीं।
अब उसका बेनिफिट क्या होगा, क्वेश्चंस तो अपडेट होंगे। अब उसमें भी आप सोचोगे सर को क्वेश्चंस उसी के आगे ऐड होते रहेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये तो उसके आगे ऐड हो रहा है, हमें क्या फायदा हो रहा है। बेनिफिट ये हो रहा है कि आपने अभी तो उन क्वेश्चंस को कर लिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एग्जाम से जस्ट पहले जो रीसेंट डाटा कुछ अपडेट हुआ, आपको एक ओवरव्यू क्विक रिवीजन करनी है, तो बस आप एक उन क्विज सेट के साथ जो भी रीसेंट डाटा अपडेट है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, बस एक क्विज को सॉल्व करके उनको भी आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज हाउ दैट क्विज विल हेल्प यू। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो स्कीम्स डॉक्यूमेंट है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने डिजाइन किया है, जो कि अगर आप एक आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट है तो आपकी हर एक चीज में हेल्प करेगा। ठीक है, हर एक चीज में हेल्प करेगा, जहां पे आपकी डॉक्यूमेंट्स आपको एक स्ट्रक्चर्ड, मैंने आपको दिखाया जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है, जहां पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पहले वो पूरी की पूरी स्कीम हम आपको समझाएंगे कि लॉन्च ईयर क्या है, कौन सी मिनिस्टर, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या टारगेट है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, कौन से प्रीमियम फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हमने आपको एक क्विक समरी दी है इन्फोग्राफिक्स फॉर्मेट में दोस्तों, जो कि एक बहुत ही, अगर आप लास्ट मिनट में रिवीजन करना चाह रहे हो तो यहां से आपकी डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगी दोस्तों इन्फोग्राफिक्स के साथ। आप प्रीवियस क्वेश्चंस को यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पे बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है, सर मुझे तो पीवाईक्यूज कैसा क्वेश्चन आया था मुझे जानना है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा यार स्क्रीन पे क्वेश्चन आया तो इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। ठीक है, यूट्यूब इंटीग्रेशन के सर यूट्यूब के साथ कैसे इंटीग्रेट होगा, हमने यूट्यूब की वीडियो देखनी है, अगर आपने इस पे वीडियो बनाई है मुझे कैसे पता चला किस पे वीडियो है, तो यहाँ पे आपका वीडियो। प्रैक्टिस करना है तो क्विज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जहां पे जाके आप क्विज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ दोस्तों हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब आपको एक लास्ट डाउट रह जाएगा कि सर अगर मुझे कोई डाउट आता तो मैं क्या करूं दोस्तों उसके लिए यहाँ पे डिस्कशंस हैं, जहां पे यहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्वेरीज को आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट करके आप इनको यहाँ पे जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। वहां पे जाके जो आपकी क्वेरीज हैं वो जो है यहाँ पे पब्लिश होता है विद इन 24 वर्किंग आवर्स। तो टीम है दोस्तों वो आपकी जो क्वेरी है उसको, ठीक है, वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेगी। तो देखो जैसे मैंने आपके सामने पोस्ट की तो ये मेरे नाम की यहाँ पे क्वेरी आपको दिख रही है टेस्टिंग, तो विद इन 24 आवर्स जो है वो आपकी स्कीम जो है यहाँ पे हेल्प कर सकती है। आपकी क्वेरीज विद इन 24 आवर्स जो टीम है वो आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देगी। इसके अलावा दोस्तों आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in। ठीक है, तो यहां पे जाके आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपके साथ जो है आप मेंटर्स के साथ वन-ऑन-वन इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडरी सेशंस दोस्तों। तो आप टीम को इस मेल पे मेल कर सकते हो, टीम आपको एक कैलेंडरी सेशंस का लिंक देगा जो कि काइंड ऑफ गूगल मीट है दोस्तों, जहां पे आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं विद मी ऑन एनी डाउट ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, जो कि मैं आपके साथ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आई टेक अ कॉल, मैं डिस्कशन करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, जो भी उनके फीडबैक्स है, जो भी उनके डाउट्स हैं, उनको कोई भी प्रिपरेशन में इशू आ रहा है तो हम वो चीज भी आपके साथ करते हैं। तो वहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगेन बिफोर आई रैप अप दिस सेशन गाइस, तो ये जो कोर्स मैंने आपको दिखाया है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है दोस्तों जो हमारे आरबीआई ग्रेड बी के गोल्ड कोर्स या फिर सिल्वर कोर्स के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स मेंबर्स के लिए, बाकी जो टेस्ट सीरीज वाले मेंबर है उनको यहाँ पे क्विज़ेस मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। ठीक है जी, और एक चीज और दोस्तों, अब मैं वीडियो को खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रह गया है। ठीक है जी, जस्ट वन थिंग ऑन माय एंड, अगर यार आपको लग रहा है कि सर मेरे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूं। ठीक है, कि मेरे पास तो सर टाइम बिल्कुल ही नहीं है, मेरे पास तो अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट मैंने स्टार्ट किया, तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों आप हमारे इस ऑल इन वन करंट अफेयर्स बूस्टर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है जी, अब ये एक आपको कंसाइज एक गिफ्ट मिल रहा है दोस्तों मंथली डॉक्यूमेंट को, जिसको अगर आप यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में आपको सारा कुछ मिलता है। ठीक है जी, तो आपको अगर लगता है कि सर मुझे तो बहुत ही सिर्फ टू द पॉइंट, मेरे पास टाइम ही नहीं है और मैं स्कीम्स को भी करना चाहता हूं और सिर्फ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को करना चाहता हूं, तो दोस्तों आप हमारे साथ इस ऑल इन वन बूस्टर के साथ यहां पे जाके आप इन स्कीम्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको जो जो मेजर स्कीम्स होंगी उस स्पेसिफिक मंथ में, तो उनमें से हम आपको स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज जो है एक समराइज फॉर्मेट में आप यहां से जाके उनको भी
पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मंथली डॉक्यूमेंट है जो कि आपको मंथ एंड में मिलता है और एक कंपाइल्ड समरी है हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स की जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज अगेन समथिंग दैट द स्टूडेंट्स जिनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है वो इसको भी जाके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। ठीक है जी, सो आई होप ये जो सेशन है आपके लिए काफी फ्रूटफुल हुआ होगा, आपको आइडिया लगेगा किस तरह से एडुटैप जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है फॉर अ कॉम्प्रीहेंसिव मैनर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। बाकी दोस्तों, अगर आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानना और आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि किसी और डॉक्यूमेंट को हम कैसे कवर कर रहे हैं, किसी और स्पेसिफिक थिंग को आपके स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, ठीक है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, then we'll try to make a video on that also. So again, wishing you all the best for the examination, guys. Keep working hard, keep preparing hard.